नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और खूब मज़े कर रहे होंगे। बच्चों, आओ अपने हिंदी की कक्षा आरंभ करें। अध्याय है हमारा दूसरा और इसका शीर्षक है एक नई प्रजाति के भिखारी। भिखारी आप जानते होंगे बच्चों, भिखारी किसे कहते हैं? जो भिक्षा मांगते हैं उन्हें कहते हैं ना भिखारी। तो यहाँ पर कहा जा रहा है बच्चों, भिखमंगे तो आपने देखे ही होंगे गली बाजार में, मंदिर मस्जिद के आसपास, रेल बसों आदि में, और किसी न किसी भिखमंगे ने कभी ना कभी कहीं ना कहीं आपके सामने अपनी भीख का कटोरा बढ़ाकर या अपना हाथ फैलाकर ईश्वर के नाम पर आपसे रुपए 2 रुपए मांगे होंगे और आपने उसकी हालत और गरीबी पर तरस खाकर दे दिए होंगे। समझ गए बच्चों? यहाँ पर भिखमंगे की हुलिया को बताते हुए यहाँ कहा जा रहा है भिखमंगे को आपने भी देखे होंगे, देखे ही होंगे बच्चों आपने भी। कहीं गली में बाजार में देखे होंगे, कभी मंदिर मस्जिद के आसपास, रेल के पटरियों के आसपास, रेल बसों आदि के अंदर भी आपने कई बार देखे होंगे। किसी न किसी भिखमंगे को कभी ना कभी आपने आपके सामने भीख का कटोरा बढ़ाकर आपसे भीख मांगते देखा होगा, और या तो हाथ फैलाकर भी वो कभी कभी आपके सामने आए होंगे भीख मांगने के लिए। ईश्वर के नाम पर आपसे रुपए 2 रुपए मांगते हुए आपने देखे होंगे और आपने उसकी हालत या गरीबी पर तरस खाकर कुछ ना कुछ उसे दिया जरूर होगा। इसलिए भिखमंगा शब्द आपकी जबान पर आते ही आपकी आंखों के सामने किसी फटे पुराने वस्त्रों में लिपटे, हाथ में कटोरा लिए हुए किसी लाचार से व्यक्ति की छवि उभर आती होगी। इस तरह आप निश्चिंत हो जाते होंगे कि भिखमंगे का बस यही रंग रूप और साज सज्जा होती है। आप यही सोच बैठते हैं ना, जब भी भिखमंगे का जिक्र या शब्द आपके सामने आता है या नाम आता है आपके सामने, कोई कटे फटे पुराने पहने हुए कोई व्यक्ति और कोई लाचार लाचार सा व्यक्ति आपके सामने भिखमंगा होता है जो कि आपसे कुछ ना कुछ मांगता रहता है। यही छवि एक आ जाती है आपके सामने बच्चों। मगर साहब सच मानिए, यह तो भिखमंगे की अति साधारण सी प्रजाति है जिससे आप वाकिफ हैं। पिछले कुछ सालों से हमारे देश में भिखमंगों की एक विशेष प्रजाति पैदा हो गई है। मगर यहाँ कहा जा रहा है बच्चों कि सच मानिए तो यह तो एक साधारण से भिखमंगे की साज सज्जा या रंग रूप वेशभूषा हमने बताई है, लेकिन बीते कुछ सालों में हमारे देश में एक भिखमंगों की ऐसी विशेष प्रजाति पैदा हो गई है। आओ बच्चों देखते हैं कैसी, किसकी बारे में ये बात कर रहे हैं। इस प्रजाति के भिखमंगे अपना विशेष सामाजिक स्थान और मान रखते हैं, यानी कि समाज में इनकी एक अलग पहचान और समाज में एक स्थान और मान है इनका अलग। इनमें साधारण किस्म के भिखमंगों जैसा कोई लक्षण नहीं पाया जाता है। सबसे बड़ी बात तो यही है कि आप इन भिखमंगों को आसानी से पहचान भी नहीं सकते हैं। सबसे बड़ी बात है कि ये जो भिखमंगे हैं बच्चों, जिनकी यहाँ बात हो रही है, इन्हें हम आसानी से पहचान भी नहीं सकते, क्योंकि समाज में इनका एक अलग ही स्थान है, मान है, और इनका कोई साधारण भिखमंगे जो होते हैं उनके वाला लक्षण कोई भी इनमें पाया नहीं जाता। ये वे भिखमंगे हैं जो खाते पीते तन बदन पर देसी घी की अच्छी खासी चर्बी चढ़ने के बावजूद महंगे खादी के चमचमाते दूध या वस्त्र पहनकर भीख के व्यवसाय को संपन्न करते हैं। ये वो लोग हैं बच्चों जो खाते पीते लोग हैं और घी खा खाकर, देशी घी खा खाकर, इनके ऊपर बहुत सारी चर्बी चढ़ी हुई है और ऊपर से ये लोग खादी के चमचमाते दूधिया यानी कि सफेद रंग के कपड़े पहनकर, वस्त्र पहनकर और भीख के व्यवसाय को संपन्न करते हैं। मतलब एक अलग प्रकार का भीख का जो व्यवसाय है उसे ये लोग संपन्न करते हैं। उस पर भी अपने हाथों में छोटा बड़ा कटोरा लेकर नहीं, बल्कि मजबूती से सिलवाई गई कपड़े की बड़ी बड़ी थैलियां लेकर चलते हैं। उस पर भी ये लोग क्या करते हैं बच्चों, छोटा बड़ा कोई कटोरा हाथ में लेकर नहीं घूमते ये लोग,
कोई छोटा बड़ा कटोरा जैसे भिखमंगों को आपने देखा है वैसा ये लोग नहीं लेकर चलते, मगर ये लोग क्या करते हैं बच्चों, ये लोग जो सिलवाई गई कोई थैलियां होती है ना, वो लेकर वो टांग कर चला करते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि ये लोग थैला लटकाए रहते हैं अपने कंधे में। इन भिखमंगों की तो बात ही निराली है। ये मतवाले देश की साधारण जनता से भीख मांगने की रस्म तो कभी कभार ही अदा करते हैं। इन भिखमंगों की तो बच्चों, इनकी तो बात ही निराली है। ये मतवाले देश की जो साधारण जनता है ना, उससे भीख मांगने की जो कला है, वो रस्म तो ये कभी कभार, जो भीख मांगने की जो रस्म है ना, वो तो ये लोग कभी कभार निभाते हैं। अन्यथा तो देश अथवा समाज के प्रभावशाली और धनाढ्य यानी कि धनवान लोगों के पास ही अपनी बड़ी बड़ी खाली थैलियां पहुंचाते हैं, तो उनमें ठूस ठूस कर नोट भर के ही उन्हें वापस करते हैं। असल में ये हमारे देश के पूंजीपतियों के स्टैंडर्ड के भिखमंगे होते हैं बच्चों। ये हमारे देश के पूंजीपति, जो बहुत बड़े बड़े पूंजीपति हैं ना, उनके स्टैंडर्ड के भिखमंगे होते हैं। छोटे मोटे लोगों से भीख मांगना तो इनके लिए कुएं में डूब मरने जैसा होता है, डूब मरने वाली बात होती है बच्चों। लाखों करोड़ों का माल डकार कर भी हमेशा भूखी बकरी की तरह मिमियाते रहते हैं। क्या करते हैं बच्चों, जैसे बकरी मैं करती है ना, वैसे ये लोग भी मिमियाते रहते हैं और आए दिन किसी न किसी के सामने झोली फैलाए रहते हैं। इस प्रजाति के भिखमंगों की संख्या भी दिन प्रतिदिन खरपतवार की तरह बढ़ती जा रही है। खरपतवार होता है बच्चों, जैसे खरपतवार से हम घर भी बनाते हैं ना गांव में, उसकी बात कही जा रही है कि उसकी तरह ही बढ़ती जा रही है। इनकी बढ़ती हुई संख्या को बच्चों ध्यान में रखते हुए यह कहना बिल्कुल गलत नहीं है कि यदि स्थिति यही रही तो एक दिन समस्त आर्थिक शक्तियां इनकी दास बनकर रह जाएंगी। समस्त आर्थिक शक्तियां इनकी दास बन जाएंगी बच्चों, तथा हम साधारण देशवासी इन बड़े भिखमंगों के सामने भिखमंगे बनकर खड़े नजर आएंगे। हम साधारण इंसान जो है बच्चों, हम लोग इन के सामने साधारण भिखमंगे बनकर रह जाएंगे, ऐसा कहा जा रहा है। खैर, चाहे कुछ भी हो, किंतु होगा तो केवल तभी जब हम इस प्रजाति के भिखमंगों को खुलकर, कैसे बच्चों, खुलकर पनपने देंगे। हमारी सरकार ने भी इन भिखमंगों की प्रजाति के अनावश्यक विकास पर प्रतिबंध लगाने के प्रयास करने शुरू कर दिए हैं। और बच्चों, क्योंकि हमारे देश में भीख लेना तथा देना दोनों जो कार्य हैं बच्चों, भीख लेना भी और भीख देना भी, ये दोनों ही कार्य बच्चों क्या है, गैर कानूनी है। क्या है, गैर कानूनी। बहुत से भिखमंगे कानून की चपेट में आ चुके हैं। भिखमंगों को तभी कभी कभार पुलिस वाले भी पकड़ के जाते हैं, आपने देखा होगा, है ना, उन्हें ले जाते हैं, तथा कुछ आने वाले हैं। इस देश के नागरिक होने के नाते हमारा भी कर्तव्य है बच्चों, हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम ऐसे दबंग भिखमंगों को पनपने से रोकने के प्रयास करें। हाँ, हम जो ऐसे दबंग भिखमंगे हैं उन्हें रोकने का प्रयास करें, ये हमारा भी कर्तव्य है बच्चों। अन्यथा ये भिखमंगे हमें और हमारे समाज को भीख मांगने की प्रवृत्ति से मुक्त नहीं होने देंगे बच्चों। क्या नहीं होने देंगे, भिखमंगों की जो प्रवृत्ति है ना, उससे मुक्त नहीं होने देंगे। तो बच्चों, इस अध्याय में आपने भिखमंगों के बारे में जाना, जो असली वाले भिखमंगे होते और जो एक अलग प्रजाति के भिखमंगे होते, दोनों ही के बारे में जाना। मैं उम्मीद करती हूँ आपको बात समझ में आ गई होगी। अब बच्चों, मैं मिलूंगी आपसे अगले अध्याय में, तब तक के लिए बाय।